रामू एक बहुत गरीब मजदूर था जिसके पास रहने के लिए एक किराए का टूटा फूटा घर था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी उसके साथ रहा करते थे। रामू के साल में एक भी दिन सही से नहीं गुजरता था। गर्मियों में सूरज की गर्मी से भरी धूप रामू के टूटे फूटे घर की छत से पार होकर घर में जाती थी, जिससे घर में बहुत गर्मी लगती थी। गर्मियों में जैसे भी वो गुजारा कर लेता था। सर्दियों और बारिश के मौसम में उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती थी और रामू के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने घर को ठीक करवा सके। और ऐसे ही अब बारिश का मौसम आने को था और इसी चिंता में राधा रामू से कहती है, सुनिए जी, आपको पता है ना अब बारिश का मौसम आने वाला है। आपने कुछ सोचा है कि क्या करना है? हाँ नीतू की माँ, अच्छे से जानता हूँ। अब हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन फिर से आने वाले हैं। इस बार मैं अपना ये टूटा हुआ घर ठीक करवा कर ही रहूंगा। मकान मालिक ने कहा था कि वो ये ठीक नहीं करवाएगा, लेकिन अगर हम इस टूटे हुए घर को ठीक करवाते हैं तो वो हमें 1 महीना और फ्री में रहने देगा। वो सब ठीक है, पर ये घर ठीक करवाने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? इतने दिनों से आप भी घर पर हैं, कहीं काम ही नहीं मिल रहा आपको। बताओ अब क्या करें? मैं जानता हूँ कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है और मेरा कहीं भी काम नहीं लग रहा, लेकिन कल सुबह मैंने सेठ जी से काम के लिए बात की है। उन्होंने मुझे कल बुलाया है। लेकिन सेठ जी आपको काम क्या देंगे? हम तो पहले ही उनके कर्जदार हैं। पिछली साल कुछ पैसे उधार लिए थे, अभी तक नहीं दिए हैं। राधा, हर आदमी एक जैसा नहीं होता। जरूर सेठ जी को हमारे हालातों पर तरस आ गया होगा, तभी तो उन्होंने मुझे ये काम के लिए बुलाया है। ऐसे ही रात हो जाती है और रात में अचानक मौसम खराब हो जाता है और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। रामू के घर में सभी सो रहे थे और बारिश होने की वजह से रामू के बेटे हरी के मुंह पर पानी की एक छींट पड़ती है और उसकी नींद खुल जाती है। हरी के बाद एक एक करके सबके ऊपर पानी की बूंदें गिरने लगती हैं और सभी की नींद खुल जाती है। देखते ही देखते घर में पानी बढ़ता रहता है और ये देख राधा कहती है, हे भगवान, ये बिन मौसम बरसात कैसे होने लगी? अजी अब क्या करें, कुछ तो कहो। भी वही सोच रहा हूँ, अब क्या करूँ। इतनी रात अचानक से इतनी जोर की बारिश हो रही है कि छत से पानी टपक रहा है। एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ पानी आ रहा है वहाँ वहाँ बाल्टी और कुछ बर्तन रख कर रात भर बस कैसे भी भीग जाए। सुबह मैं सेठ जी के पास जाऊंगा और कुछ जुगाड़ करके ही आऊंगा। हाँ, रात भर तो इस बारिश को झेलना ही होगा। बच्चों, जाओ जल्दी से 2 बाल्टी लेकर आओ। राधा की बात सुनकर उसके दोनों बच्चे बाल्टी और बारिश के पानी को घर आने से रोकने के लिए घर के कुछ बर्तन भी लाते हैं ताकि बारिश का पानी घर में न भर जाए। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। सुबह को एक पल भी सोने की फुर्सत नहीं मिलती। अगली सुबह जब बारिश रुक जाती है तो राधा घर के बर्तनों में भरा पानी बाहर फेंक देती है, लेकिन फिर भी पूरा घर गीला हो चुका था। बिना देर किए रामू सेठ जी से मिलने जाता है, जहाँ सेठ जी के घर जाकर रामू कहता है, सेठ जी, आपने आज घर आने को कहा था, कोई काम था क्या? हाँ रामू, ये बताओ कि तुम मेरा कर्ज कब चुकता कर रहे हो? पूरा 1 साल हो गया है तुम्हें उधार लिए, लेकिन अभी तक तुमने एक चवन्नी भी वापस नहीं दी है। सेठ जी, अभी तो मैं खुद आपसे मदद मांगने आया हूँ। आपको तो पता ही है कि बारिश में हमारा घर पूरा पानी से भर जाता है। ऐसे में हमारे पास ना तो कहीं काम है और ना ही पैसे। अगर पैसे होते तो अपना घर ठीक करवा लेते सेठ जी। बेटा, पैसा तो बहुत है तुम्हारे पास, ये सब बस तुम्हारे बहाने हैं। लोगों के सामने दिखावा करते हो तुम कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। सोच लो, 1 हफ्ते में मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वरना जिस घर में तुम रह रहे हो उससे भी बाहर करवा दूंगा कंधी करके। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा उनके लेकर? और ये मौसम भी बारिश का है, मैं कहाँ भटकूंगा इसी बारिश में? बस ये झूठे आंसू बहाना बंद करो और चुपचाप मेरे पैसे लौटा दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा कंधी करके। बेचारा रामू वहाँ से निराश होकर घर की ओर वापस आ रहा था, लेकिन एक बार फिर से जोरों की बारिश होने लगी और रामू बारिश से बचने के लिए आसपास जगह देखने लगा। उसे सामने एक छोटा सा बेस तबेला नजर आया और रामू बारिश से बचने के लिए उसके नीचे जाकर खड़ा हो गया और वहाँ जाकर वो कहता है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आज जो बारिश हुई थी
वो कम नहीं थी जो अब फिर से होने लगी। घर में ना जाने बच्चे और राधा का क्या हाल हो रहा होगा। मुझे जाना चाहिए वापस। इतना कहकर रामू घर की ओर भागने लगता है। घर जाकर वो देखता है कि उसके बीवी बच्चे हाथ में बर्तन लेकर खड़े थे, क्योंकि छत से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा था। और ये देख वो और भी परेशान हो जाता है। उसे देख उसके बच्चे कहते हैं, पापा देखो ना, आज फिर से घर में पानी भर रहा है। मेरे दोनों हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। ये बर्तन पकड़ने से देखो ना कितने लाल हो रहे हैं हाथ मेरे। हाँ पापा, बहुत देर से मैं, मम्मी और हरी हम तीनों इस पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर बारिश और तेज हो रही है तो पानी भी भरता जा रहा है। बच्चों, तुम दोनों ये बर्तन वहाँ रख दो और वहाँ ऊपर चारपाई पर बैठ जाओ, वरना भीग जाओगे। ठीक है माँ। क्या हुआ? सेठ जी ने क्या कहा काम के लिए? वो आपको काम पर रख रहे हैं ना? रामू शांत खड़ा था। वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके पास अपनी बीवी और मासूम बच्चों को जवाब देने के लिए ना के अलावा और कोई शब्द नहीं था। तभी बारिश की रफ्तार और बढ़ जाती है और जोर की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके घर में पानी भर जाता है। गांव में बाकी लोगों के पक्के घर हैं, तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पर रामू का परिवार पानी की वजह से बहुत परेशानी झेल रहा था। सुनिए जी, अब क्या करें? घर के अंदर पानी भरता जा रहा है। थोड़ी देर और घर में रहे तो लगता है हम भी डूब जाएंगे। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। पूरी कॉलोनी में सिर्फ हमारा ही घर डूबता जा रहा है पानी में। हमारा घर कच्चा और टूटा हुआ है। जब तक बारिश नहीं रुक जाती, लगता है हमें बाहर जाकर कहीं सुरक्षित जगह पर रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर बारिश का पानी जमा नहीं होगा? कहीं तो होगा, लेकिन इस घर में रुकना भी बहुत मुश्किल है। चलो जल्दी। इतना कहकर अब रामू अपने परिवार के साथ तेज बारिश में किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते कुछ देर में पानी शरीर के आधे हिस्से तक बढ़ता जा रहा था। इस बीच रामू के दोनों बच्चे डूबने के कगार पे आ गए थे, तो रामू ने अपनी बेटी को कंधे पर ले लिया और उसकी माँ ने अपनी बेटी को हाथों में। जैसे तैसे वो आगे बढ़ते रहे, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और अपने बच्चों के साथ दूर हो जाते हैं। दोनों बहुत कोशिश करते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ने की, लेकिन चाह कर भी वो एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाते हैं और देखते ही देखते रामू और उसकी बेटी पानी में डूब जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हम गरीबों पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? एक तो पहले ही इतनी बारिश में हमारा घर छिन गया और अब मेरा पति और मेरी बेटी भी मुझसे दूर हो गई है। कौन से पापों की सजा दे रहे हो मुझे भगवान? माँ पापा कहाँ गए और नीतू कहाँ है? मुझे वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या हम भी बारिश में पानी में डूब जाएंगे? हम भी मर जाएंगे क्या? बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तेरे पिता और बहन दोनों ठीक होंगे। राधा अपने बेटे को लेकर बच बचाकर आगे निकलती है। तब जाकर उसे दिखाई देता है कि कुछ लोग नाव से बेसहारा लोगों की मदद कर रहे थे और उन्हें राधा दिखाई देती है, तो वो राधा को भी अपने नाव में बैठा लेते हैं और एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखती है कि गांव के और भी कई लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो कि बड़ी बड़ी हवेलियों में रहा करते थे। उन्हीं में से एक रामू की सीट थी। उन्हीं बेसहारा लोगों में वो शामिल था, जिसकी पूरी जमीन जायदाद सब पानी में डूब चुकी थी। तभी राधा का पति और उसकी बेटी दोनों आते हैं, जिन्हें देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और बारिश की वजह से आई बाढ़ से मुसीबत में पड़े लोगों को सरकार मदद के तौर पर कुछ पैसे देती है और रामू गांव के किनारे पर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है और अपना घर चलाता है।